प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लूट की घटना को 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने किया उद्भेदन। सिटी एसपी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर पतौर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का दरभंगा पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही सफल उद्भेदन एवं घटना कारित करने में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की। इन सभी बातों की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने अपने कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। वहीं इस मौके पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार भी मौजूद थे। बता दें कि दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली पिपरौरी रोड पर 3 अगस्त को अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन शाह जो मखदूमपुर कोदरिया थाना करजा जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, ग्रुप लोन का कलेक्शन कर लौटने के क्रम में 42,800 रुपये लूटने की सूचना अपने शाखा प्रबंधक को दिया। शाखा प्रबंधक ने डायल 112 एवं थाना अध्यक्ष बहादुरपुर को इस घटना की सूचना दी। सूचना के आलोक में तत्क्षण थाना अध्यक्ष बहादुरपुर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और वादी से पूछताछ किया तो वादी द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराध कर्मी के द्वारा ग्रुप लोन का कलेक्शन रुपया लूट लिया गया। तो वहीं इसको लेकर बहादुरपुर थाना अंतर्गत 4 अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में तकनीकी शाखा पदाधिकारियों, कर्मियों तथा थाना अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा जिस रास्ते से अपराध कर्मी को भागने की बात बताई गई उस रास्ते में भी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो उस रास्ते से अपराध कर्मियों के भागने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। तब वादी अमरजीत कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया गया कि लूटी गई पैसा को दोकली चौक पर स्थित साइबर से अपने सास के खाता में ट्रांसफर कर दिया है तथा इनके पास जो बैग था उसे घटनास्थल के पास ही श्रीमती फार्म हाउस के पीछे जंगल में फेंक दिया तथा मोबाइल सिम भी निकाल कर उसी जंगल में फेंक दिया गया। तत्पश्चात अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन शाह जो मखदूमपुर कोदरिया थाना करजा जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया। इस बात की पूरी जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था वो कुछ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थाना अध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने तकनीकी अनुसंधान जो है तो तदीक रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज़ उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई है उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा। जब घटनास्थल पर पहुंचे जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट किया गया है उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद ही इन्होंने एक षड्यंत्र रस्ते जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को रचा था और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपये इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में इन्होंने जो छानबीन किया इन्होंने वहाँ से अपना बैग और मोबाइल जो था जो इन्होंने फेंक दिया था छुपा दिया था उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतौर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतौर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहाँ पे कैसे लूट हुई। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय भी लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये
जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट किए गए थे उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफर अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है, एवं जो अन्य साक्ष्य हैं जिसमें इन्होंने भी जो ट्रांसफर भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफर जो किया गया था अपने सास के अकाउंट में किया गया था, उसका हमने पूरा चेन एस्टैब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमें जल्दी ही उसमें रिकवर कर लिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है ये जो व्यक्ति है जो ये मखदूमपुर कोदरिया, ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर के, वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये कार्यरत है? एजेंट के तौर पर ये पिरामिड एक लोन्स की है। अच्छा सर, आपने अमाउंट का जो है हेराफेरी बताया गया। पहले इन्होंने 42,800 रुपये का जो इन्होंने कल कलेक्ट किया था उसका किया था, और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की, उसमें उन्होंने 47,510 रुपये का किया। इनका कुछ ये जो आपराधिक इतिहास भी रहा है अभी तक वाला अपराध का जो सामने आया है उसमें जो पतोर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई आपराधिक जैसे इस तरह की गतिविधि को इन्होंने अगर अंजाम दिया है तो उसको हम खंगा लें। सर क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं? ये अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हुई है, अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हम उनको आगे जो छानबीन है उसमें उनका काट बनाएंगे। सर, कल वाली घटना में इसने जगह जो बताया, गाँव के बीच में जो रोड होता है वहाँ पर वो वापस अब कलेक्शन करने टाइम पे लौट रहे थे, तो उस रोड के पास में इन्होंने अपना घटनास्थल बनाई थी, जो एक सुनसान एरिया पड़ता है जो घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आसपास के जो गांव हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे मतलब विश्वास करें, और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे तो वो लोग भी इनकी जो थ्योरी को दोबारा दोहराएं। कलेक्शन जो था सर इसके पास वो कैश में था क्या? अब जैसे वो कलेक्शन जो है आमतौर पे करते हैं वो कैश में करते हैं, तो ये और इनको अगर ये भी अलाउ है कंपनी की तरफ से कि अगर ये कैश में इनको पैसा देता है जो ग्राहक लोग होते हैं उसको ये अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कल की जो इन्होंने कलेक्शन था इसमें इन्होंने पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र रच लिया था, तो इन्होंने कुछ 15,000 जो था वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, जो कि नियम विरुद्ध है, और बाकी जो था इन्होंने कैश में लिया, और कैश को फिर बाकी बाद में जाके एक साइबर कैफे के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है, उनकी सास जो है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं किया है, और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कारित हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना, कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें